सुखदेव जी राजा परीक्षित के अंतिम समय में कृपा पूर्वक उनके यहाँ पधारते हैं और जहाँ जहाँ भगवान की प्राप्ति या गुरु की प्राप्ति है वो कृपा पूर्वक ही है। प्रयास व्यक्ति का कर्तव्य है और उपलब्धि होती है कृपा से। सुखदेव जी को कोई खोज के बुला नहीं सकता था। भगवान कृष्ण की कृपा से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के अंतिम समय में वहां पहुंच जाते हैं। उनका पूजन संपन्न होता है और पूजन के बाद राजा परीक्षित के अपने जीवन का जो प्रश्न है वो सुखदेव जी से पूछते हैं। अगर कोई संत महात्मा मिले, सद्गुरु मिले, तो उससे अपने जीवन का प्रश्न पूछना चाहिए, अपने कल्याण का। हमारा जीवन कहाँ पर है, हमारी यात्रा वहां से शुरू होगी। ज्ञान बहुत अच्छा है, भक्ति बहुत अच्छी है, शरणागति बहुत अच्छी है, धर्म कर्म बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए वही अच्छा है जहां पर हम हैं। हमको अगर द्वारिका जी जाना है, डाकोर जी जाना है, तो हमको वहीं से चलना पड़ेगा जहां पर हम बैठे, जहां पर हम रुके हैं। रास्ते सब अच्छे हैं, सिद्धांत सब अच्छे हैं, सभी भगवान के यहाँ जाते हैं, लेकिन हमारी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी जहां हमारा जीवन। इसलिए जब गुरु मिले, महापुरुष मिले, तो अपने जीवन का जो प्रश्न है, अपने जीवन के जो दुविधा है, वही प्रश्न उनसे करना चाहिए। और वही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा। उनके जीवन के 7 दिन बचे हैं, मौत अत्यंत नजदीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं। बड़ी सुंदर बात। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज जिस व्यक्ति के जीवन के केवल 7 दिन बचे, अब कई वक्ता ये भी कहते हैं कि 7 दिन ही होते हैं, 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तव में राजा परीक्षित के जीवन के 7 ही दिन बचे थे। राजा परीक्षित ने कहा कि मौत जिसके इतने नजदीक आ गई है, 7 दिन में जिसका मौत होने वाली है, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? वो क्या भजन करे, क्या साधना करे, क्या जप करे, क्या श्रवण करे और क्या न करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों की साधना में ताकत क्यों नहीं आती? प्रायः देखा जाता है बहुत लोग 10-10 वर्ष से, 20-20 वर्ष से जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुभव नहीं होता है, साधना में ताकत नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका कारण वही है, हमको जो करना चाहिए वो भी करते रहते हैं, माने जब भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो भी करते रहते हैं। किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का हक नहीं लेना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। ये सारे जो नहीं करना चाहिए साधक को, वो पक्ष है। क्या करें और क्या न करें, दोनों पक्ष आवश्यक हमारे जीवन में। पूज्य आनंदमयी माँ कहते थे, जैसे घड़ा है ना, घड़े में आप पानी भरो तो घड़ा अगर ठीक है तब तो पानी भर जाएगा, लेकिन घड़ा अगर टूटा हुआ है तो ऊपर से आप पानी डालते जाओगे और नीचे से निकलता जाएगा, वो घड़ा भरेगा ही नहीं। अभिप्राय, जिसके जीवन में जो करना है वो भी करता है और जो नहीं करना है वो भी करता है, उसके जीवन का घड़ा वैसे ही है जैसे टूटा घड़ा। साधना उसके जीवन में परिपक्व नहीं होती है। राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं।
और यहीं से दूसरे स्कंध का प्रारंभ होता है भागवत के। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा स्कंद भागवत का बहुत छोटा है, 10 अध्याय, और 10 अध्याय में कोई कथा नहीं है, लेकिन जीवन के सूत्र बहुत सुंदर है। हाँ, क्या साधना करें, कैसे साधना करें। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। इस सत्संग को जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। तुम्हारा तो होगा ही। प्रश्न वही सुंदर होता है जिसको सुनने से सबका भला हो, सबका कल्याण हो। राजन तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन बचे हैं। महाराज खट्वांग को उनकी मौत का तब पता लगा था जब उनके जीवन के केवल 50 मिनट बचे थे। 50 मिनट उनको पता लग गया मेरी मौत आने वाली है। उन्होंने सब जगह से अपने मन को हटाया, भगवान में लगा लिया, और वो 50 मिनट के अंदर भगवान को प्राप्त हो गए। बोले करना तो इतना ही है पूरे जीवन में, आप 10 साल में करो या 10 दिन में करो या 1 दिन में करो, हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए। अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्णाकार हो जाए, राम के भक्त हैं तो रामाकार हो जाए, जिसके भक्त हैं उसमें तन्मय हो जाए। करना तो इतना ही है। समय कितना भी लगे, 1 जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, 20 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, 10 महीना लगे, जितना जिसकी योग्यता है। राजन तुम्हारे तो 7 दिन बाकी है। ये तो 50 मिनट में महाराज खट्वांग ने भगवान को पा लिया था। मन को ही तो भगवान में लगाना है, और अंतिम समय में मन का जो स्वरूप होता है उसकी वही गति होती है। अंत में अगर भगवान का ध्यान आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उतना ही करना है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने जितनी सरलता से कह दिया कि केवल मन ही तो लगाना है, ये लगाना उतना ही कठिन है। मन बाकी जगह बहुत प्रेम से लगता है, लेकिन जब भगवान में लगाते हैं तब लगता है या भागता है। कहाँ भागता है? हाँ, कहाँ भागता है मालूम है? कुछ पता नहीं। और क्यों भागता है मालूम? उस समय आप खाली होते। अब यहाँ कथा में बैठे तो उतना नहीं भागेगा, काम में लगे रहेंगे तो उतना नहीं भागेगा। जब माला लेके बैठेंगे ना, तो मन फ्री हो जाता है, क्योंकि भगवान से उतना जब प्रेम नहीं होता तो भगवान में नहीं लगता। और गुरु जी ने बताया माला करना है तो माला कर रहे, तो हाथ से माला चल रही है, मुख से नाम चल रहा है, और मन अपना भ्रमण कर रहा है। हाँ, कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी अहमदाबाद, कभी बड़ौदा, कभी सूरत, कितनी जगह घूम के आ जाता है, और उसी समय भागता है जब आप जप करने बैठते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन इसका उपाय है, तरीका है। क्या? बोले विचार करो। 2 तरह से मन भागता है। एक तो भागता है जहां बहुत प्रेम होता है उसका चिंतन होता है, या जिससे बहुत नफरत होती है उसका चिंतन होता है। 2 जगह तो ये। और किसी किसी का मन अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा दोस्ती या दुश्मनी कहीं नहीं है, तो अनर्गल बिना किसी कारण के कुछ कुछ सोचता रहता है, कहीं कहीं जाता रहता है। बोले क्या करें? पहले बोले बाहर की दोस्ती और दुश्मनी थोड़ा कम करो। हाँ, बाहर बहुत ज्यादा किसी से प्रेम मत करो और बहुत ज्यादा किसी से नफरत मत करो। बोले कैसे कम करें? कहने से तो नहीं होगा, कैसे कम करें? यहाँ पर कहते हैं कि देखो जो विराट भगवान है ना, विराट भगवान, यहाँ पर वर्णन है विराट भगवान का जो हृदय है वो धर्म है, और विराट भगवान की जो पीठ है, पीठ वो अधर्म है। आप प्राय सब लोग सज्जन लोग हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि कथा में बैठे आपको जो सच्चे लोग हैं, भले लोग हैं, वो अच्छे लगते होंगे, उनसे आपका प्रेम होगा। और जो बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनसे आपको चिढ़ लगती होगी, जेलस होता होगा, नाराजगी होती होगी। लेकिन आप जानते हैं भागवत में अगर अपने मन को बनाना है तो क्या करना? बोले जब सच्चे लोग दिखे तो ध्यान करना ये हमारे भगवान का हृदय है, और जब दुष्ट लोग दिखे तब ध्यान करना ये हमारे भगवान की पीठ है। हाँ, कितना सुंदर उपाय और तरीका भी हुई। पीठ देखो, पीठ दिखती नहीं है। हाँ, पीठ भगवान का अधर्म, अधर्म भगवान की पीठ है।
धर्म भगवान का हृदय है। हृदय सबको दिखता है, हाँ, पीठ किसी को नहीं दिखती है। मेरी पीठ आपको नहीं दिख रही, आपकी पीठ मेरे को नहीं दिख रही। अभिप्राय जितने धर्म के काम होते हैं वो बता के किए जाते हैं। जैसे यहाँ भागवत हो रही ना, आप लोगों ने पत्रिका छपाई, सबको निमंत्रित किया, फोन किया, हाँ, जगह जगह बैनर होर्डिंग लगाए कि सब लोग आओ, कथा हो रही। लेकिन जब किसी को घोटाला करना होता है तब कोई पत्रिका छपाता है, फोन करता है कि मैं इस दिन घोटाला करने वाला हूं, तुम लोग आ जाना। अधर्म के काम सारे छिपा के होते हैं और धर्म के काम सारे बता के होते हैं। अभिप्राय धर्म भगवान का हृदय है और अधर्म भगवान की पीठ है। तो अभिप्राय हमको अगर अपने मन को बनाना है तो सज्जन व्यक्ति, भला आदमी दिखे, अच्छा आदमी दिखे तो सोच लो ये भगवान का हृदय है। और कोई दुष्ट व्यक्ति दिखे तो अपने दिल को जलाओ मत, अपने मन को दुखी मत करो, सोच लो भगवान की पीठ है। ना सज्जन से बहुत ज्यादा दोस्ती करो और ना दुष्ट से बहुत ज्यादा दुश्मनी करो, क्योंकि हमको अपना मन बनाना, दुनिया नहीं बनानी, और दुनिया हमारे बनाए बनेगी भी नहीं। हमको अपना मन बनाना है, मन को ठीक रखना है। बोले फिर बाहर की दोस्ती दुश्मनी कम करो, पहला काम। हाँ, मन लगाने का देखो तरीका, कितना सुंदर अध्याय। कथा नहीं है लेकिन जीवन के सूत्र है, साधना के सूत्र है। मन लगाने का पहला उपाय, बाहर की दोस्ती दुश्मनी कम करो। और दूसरा उपाय, उसके बाद, हाँ, उसके बाद भगवान का ध्यान करो प्राणायाम करने के बाद। हाँ, प्राणायाम आप लोग करते ही होंगे, करते हैं कि नहीं करते? प्राणायाम एक्सरसाइज करते हैं, करेंगे तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है। हाँ, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, कपालभाति है, कुंभक है, ये बहुत सारे प्राणायाम। लेकिन किसी से सीख के करना, मनमानी ढंग से नहीं करना, नहीं नुकसान होता है। हाँ, किसी से सीख के, पूछ के करना। तो प्राणायाम करके फिर ध्यान करो भगवान का। लेकिन ध्यान कैसे करो? चित्र का या मूर्ति का ध्यान नहीं करना। यहाँ पर लिखा है ध्यान करो जो भी तुम्हारे इष्ट है। मान लीजिए तुम्हारे इष्ट डाकोर जी या द्वारिकाधीश है, आप ध्यान करो कि आप पहुंच गए द्वारिका जी, उनके मंदिर में पहुंच गए, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, भगवान ने प्रकट होकर के, और उन्हीं के चरणों में बैठ करके आप जप कर रहे। हाँ, ये तरीका है, ये लिखा है भागवत में। हाँ, ये तरीका है। आजकल तो कुछ भी मनमानी ढंग से लोग तरीका बता देते। तो इस ढंग से भगवान का, जिसको बोलते हैं लाइव ध्यान, हाँ, जीवंत ध्यान, भगवान का चित्र या मूर्ति में ध्यान करोगे बहुत देर लगेगा नहीं। हाँ, भगवान का ध्यान करो लाइव। हाँ, तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुमको देख के मुस्कुराते हैं, कृपा करते हैं, ऐसा ध्यान करो और फिर जप करो। और जप करते करते जब भगवान से आपका मन लग जाएगा ना, एक अपनापन हो जाएगा, अपनापन। हाँ, एक नाता। तरीका बाहर से लाना नहीं, वो योग्यता भगवान ने सबको दिया है, जन्मजात दिया है, सबके जीवन में वो योग्यता है। भगवान के साथ एक नाता होना चाहिए, नाता। हाँ, भगवान को अपना माता पिता बना लो, बड़ा भाई बना लो, अपना मित्र बना लो। हाँ, आजकल तो महाराज बड़ा फ्रेंडशिप का जमाना चल रहा है ना। हाँ, मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, फिर भी उस पे फेसबुक पे, इंटरनेट पे, कहाँ से महाराज आज जिनको जानते हैं ना, और सब महाराज, हाँ, फालतू एड्रेस, सही एड्रेस भी नहीं होता उसमें ही फ्रेंड बना लेते, मित्र बना लेते, और वो कभी कभी धोखा भी खाते। हाँ, अगर मित्र ही बनाना है तो कृष्ण को बनाओ ना, जैसे अर्जुन ने बनाया था, जैसे सुदामा ने बनाया था। भगवान को मित्र बना लो तो सब सारे मित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हाँ, भगवान के साथ एक नाता, एक अपनापन। माता पिता बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ, अरे पुत्र बना सकते हो। भगवान तो कहते हैं जो चाहो मेरे को बना लो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। पुष्टि मार्ग में क्या बनाते? लाला की सेवा है ना। पुष्टि मार्ग में तो बेटा ही मानते हैं ना, लाला की सेवा होती है। तो भगवान के साथ एक नाता जुड़ जाए, भगवान के साथ एक अपनापन हो जाए, और प्राणायाम करने के बाद ध्यान के साथ जप करो, आपका मन लगेगा। और लगने के बाद पहचान क्या है, मन लगा कि नहीं लगा? कभी कभी भगवान से मिलने की छटपटाहट होने लग जाएगी, कभी कभी व्याकुलता हो जाएगी। जिनकी कथा सुनते हैं, क्या वो कभी हमको मिलेंगे? क्या वो कभी हमको स्वप्न में दर्शन देंगे? क्या कभी हमको इन नेत्रों से वो दिखाई देंगे? ये लालसा हृदय में आने लग जाए तो सोच लो भगवान का प्रेम
आ गया। हाँ, जीवन में कभी कभी रोमांच होगा, कभी कभी उनके भाव में प्रेम के आंसू निकलेंगे, कभी कभी उनके लिए व्याकुलता होगी, कभी कभी उनके संकीर्तन में व्यक्ति नाचने लग जाएगा। हाँ, ये उसके लक्षण है। जब ऐसा होने लग जाए सोच लेना भगवान का भाव आ रहा है। और हृदय जब शुद्ध होगा, हृदय शुद्धि के बाद कोई महापुरुष मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, आपको ज्ञान का उपदेश कर देगा, अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और आपके जीवन का काम पूरा हो जाएगा। यही तो उपदेश है, यही साधना का उपदेश है। दूसरा स्कंध कितना बढ़िया है, साधना का स्कंध है। अब महाराज राजा परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनका जो अज्ञान था वो तो दूर हो गया, अविद्या दूर हो गई, मृत्यु का भय दूर हो गया।